कटिहार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कटिहार के मशहूर वकील संजय सिंह हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं है और यह जो बोलते हैं पूरा कटिहार नहीं पूरा बिहार में वायरल होता है। क्लेट कोचिंग खुला है कटिहार में, क्लेट कोचिंग खुला है। क्लेट कोचिंग आखिर है क्या मैं तो जानता हूँ, लेकिन सर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कटिहार के छात्र छात्राओं को पहले जाना पड़ता था इस कोचिंग की तैयारी करने के लिए कोटा, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में। अब जो है हमारे कटिहार में भी खुल गया है। जैसे मैं कटिहार का वासी हूँ और कटिहार का ही हूँ तो हमारे लिए गर्व की बात है। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैं सबसे पहले कटिहार में पहली दफ़ा जो क्लेट कोचिंग खुलने जा रहा है, अब जो मानकर चलिए कि वो 6 तारीख से उसका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो खुल ही गया, ऑलमोस्ट खुल गया है। तो उनके जो संस्थापक हैं उन लोगों को हम लोग काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने जो काम स्टार्ट किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ काम है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि कटिहार जैसे सुदूर क्षेत्र से लोगों की भागीदारी इन सारे विषयों में नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी, लोग जा नहीं पाते थे। और इसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है बहुत दूर है, दिल्ली में है, बेंगलोर में, कलकत्ता में, जहाँ पर लोगों को जो है जो एफोर्ड कर पाते हैं, जिनके इनकम के रिसोर्सेज अच्छे हैं, वही लोग जा पाते थे। तो आज जो इन्होंने देखा है, और आपको पहली दफ़ा ये बता दें कि इन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है कटिहार से ही की है, तो इनको कटिहार का वो हवा मिट्टी पानी का पूरा जानकारी था। और इन्होंने जो प्रॉब्लम झेला था तो इनको एक मन में था कि हम नहीं तो फिर दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम को सामना नहीं हो सके, तो इन्होंने कटिहार तय के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर डॉक्टर संजय सिंह जी और शिवा सिंह जी दोनों लोगों ने मिलकर जो है ग्राउंड लेवल पर इसकी जांच पड़ताल किया और लगा कि नहीं यहाँ होना चाहिए। तो 1 मिनट रुकेंगे सर, आपको आखिर ये वीडियो देखेंगे सभी लोग जानेंगे क्लेट कोचिंग है क्या सर। जैसे 9th के छात्र हैं, 10th के छात्र हैं, 11th 12th, जैसे क्लेट क्या है सर थोड़ा बताइए। वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे नीट मेडिकल की परीक्षा होती है ऑल इंडिया बेस पे, कि मेडिकल के इंस्टीट्यूशन में वही लड़के की एंट्री होती है जो लड़का नीट पास करता है, उसी तरह से आप जो है जेई का देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग में वही लड़का जाता है कि जो जेई का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करता है। उसी तरह से क्लेट भी है कि वो जो है लॉ प्रोफेशन से जुड़ने के लिए जो हिंदुस्तान के लॉ के रिप्यूटेड कॉलेज हैं, और वो सारे कॉलेजों में जो एडमिशन होता है वो क्लेट के माध्यम से होता है। और क्लेट के लिए जो है क्लेट ही नहीं है, बीएचयू की भी अपनी है, यूनिवर्सिटी है, वो अपना तरीके से कराता है। सीधी यही बात है ना, क्लेट से वकील बनते हैं ना? वकील बनेंगे, आप वकील बने हैं उसी तरह वो अभी वकील बनेंगे, जज बनेंगे, लॉ प्रोफेशनल बनेंगे, लॉ ऑफिसर बनेंगे। देखिए इस फील्ड में बहुत सारी, देखिए पहले जो लोग नहीं जानते थे, जैसे कि जेई पास करने के बाद एक बंदा सिर्फ और सिर्फ वो इंजीनियर बन सकता है, नीट पास करने के बाद वो डॉक्टर। गाँव के लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं क्लेट। जैसे आप बताए तो आपकी बातों को सुनेंगे और आप जानेंगे कि क्लेट में आप जब क्लेट करेक्ट करते हैं, इसीलिए आज के तारीख में जेई और नीट से ज़्यादा डिमांड कलेक्ट की है। उसका रीज़न यही है कि क्लेट में बड़ा सिटी है, आप कई फील्ड में जा सकते हैं। तो फील्ड में जाने के लिए तो इसलिए क्लेट में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो इसलिए क्लेट की तैयारी आप करें और यहाँ आवें, चूँकि एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, एनएलयू से पास आउट हैं, वो जानते हैं कि वो हमने कैसे एग्जामिनेशन पास किया है, वही फैकल्टी यहाँ पे आए हैं। तो आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। तैयारी करवाने के बाद आपका वो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद आपको देखा जाएगा कि आप अप टू मार्क हैं कि नहीं, उस लेवल की तैयारी आपकी हुई है नहीं, वो पहले टेस्ट लिया जाता है। तो आपको लगेगा कि जब आप यहाँ से तैयारी होकर, आप यहाँ के एंट्रांस देकर, यहाँ के एग्जामिनेशन देकर और आप कंप्लीट होकर जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्लेट में रिजल्ट मिलेगा। क्या कटिहार जिला वासियों को अपील करना चाहिएगा और छात्र छात्राओं को क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए हम कटिहार के जिलावासियों से और सभी अभिभावकों से, बच्चों से
जिसने ट्वेल्थ में हैं या 12th पास आउट हैं, तो हर कोई अपना फ्यूचर प्लान जो है वो तैयार करता है। तो अगर आपको क्लेट के लिए आना है तो आप निश्चित रूप से यहाँ करवाइए, क्योंकि रीज़न ये है कि फैकल्टी वही हैं जो आपको दिल्ली और बम्बई में मिलेंगे, और वो लोग यहाँ पे आपको, आप ये जान लीजिए कि रेसिडेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, न फूडिंग का प्रॉब्लम है, न लॉजिंग का प्रॉब्लम है, न आपका ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है, न कोई एक्सपेंस है एक्स्ट्रा। जो आपका सिर्फ फूडिंग का जो आपका जो आएगा एक्सपेंस, उससे कम में आप क्लेट की तैयारी कर सकते हैं। बाहर में जहाँ फूडिंग का जितना आएगा उसके एक हिस्सा में आप यहाँ से क्लेट की तैयारी कर सकते हैं। सर आप बहुत बड़े बड़े शहर घूमते हैं, ठीक है, बराबर देखते हैं, संडे को बहुत बड़े बड़े शहर भी जाते हैं, तो ये कटिहार में खुल गया, ठीक है, वहाँ भी तो कोचिंग है, तो यहाँ के लोग को वहाँ जाना पड़ता है। तो अब आप क्या कहिएगा, यहाँ के छात्र यहीं पर पढ़ें, क्या कहना चाहिएगा? हम आपको पहले भी बताए हैं कि कोटा जो है एक छोटा सा जगह था, गाँव की तरह, और सब डिवीज़न हुआ करता था, ठीक है ना। कोटा में संजय जी जैसे लोगों ने वहाँ पे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी शुरू करवाई 5 लोगों से लेकर, और आज के तारीख में आपको पता है कि कोटा जो है एजुकेशनल हब बन गया। तो इन्होंने इनिशिएट किया है, तो हम लोग और आप लोगों की मेहनत से ये कटिहार जब हब बन जाएगा तो जो दूर दराज के कोटा के लोग, राजस्थान के लोग भी कटिहार आएंगे, दिल्ली के लोग भी आएंगे। आज दिल्ली वाले भी कोटा जा रहे हैं कि बच्चों को तैयारी करवाने के लिए। तो कटिहार जब आपका उस तरह का एजुकेशनल इन्वायरमेंट डेवलप कर लेगा इन लोगों के और आपके सौजन्य से, चूँकि इनका काम है इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, और हम लोगों का काम है कि लोगों तक दूर दूर तक इस चीज़ों को पहुंचाना कि अब जो आपको कोटा, दिल्ली, बम्बई की बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं, यहाँ ही मिल सकता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेंस के मामले में कि जितना एक्सपेंस है आप सोच नहीं सकते हैं, टोटल जो एक्सपेंस होगा उसका 5% भी यहाँ एक्सपेंस नहीं आएगा। तो आप इस 5% में जहाँ 95% की बचत, समय की बचत अलग, बच्चों को आपको घर का खाना मिलेगा, बच्चों को अपने घर में मिलेगा, ना होम सिकनेस का प्रॉब्लम होगा। जो बच्चा जो आप सोच लीजिए कि 12th पास बच्चा जो होता है 16 साल का होता है, और 16 साल का जब बच्चा जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बाहर में उसके गार्जियन नहीं मिलते, उसके दोस्त नहीं मिलते हैं, फिर उसको दोस्त बनाना पड़ता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे जाकर जो है सुसाइड भी कर लिया। उसका रीज़न ये होता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों को ज़्यादा होती है। तो घर में जो रहेगा, तो घर में जब रहेगा तो गार्जियन की काउंसलिंग भी रहेगी, पढ़ाई भी रहेगी, गार्जियन की गाइडेंस भी रहेगी, और खर्च तो कम होना ही होना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो बेटरमेंट है वो कटिहार है, और अब चूज करना आपके ऊपर है कि वेदर आप कोटा चूज करते हैं कि कटिहार चूज करते हैं। लेकिन आपको हम इसकी श्योरिटी देते हैं कि जो आपको कोटा और दिल्ली में जो मटेरियल मिलेगा उससे बेहतर मटेरियल यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो भी फैकल्टीज़ हैं वो सारे वो NLU के पास आउट हैं, क्लेट क्रैक किए हुए हैं, क्लेट से पास आउट हैं। तो वो कैसे पास किया जाता है उनको जानकारी है, कैसे बना जाता है उसको जानकारी है, और सारे जो प्रोफेशनल्स आए हैं वो सारे एक्सपर्ट हैं। इसलिए यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा। एक्सपेंडिचर के नाम पर एकदम आप उंगली पर नहीं गिन सकते हैं, वो है कि उंगली भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है, और आप इसको चूज करते हैं तो आपका भविष्य अच्छा रहता है, आपका समाज का भविष्य अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।